फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इजी लर्निंग। इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को इजी कर देना, ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो मैटर जो हमारे सराउंडिंग अवेलेबल है उनको ही हम कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उन्हीं मैटर्स के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। What do you mean by matter? Matter कहते किसे हैं? The substance which have mass and occupy space. वो सब्सटेंस जिसमें मास हो और उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो, वो मैटर कहलाता है। लाइक एनीथिंग which can have space and mass, that is called matter. State of matter. How many types of state of matter? Matter have three types: solid, liquid and gas. Matter is three types: solid, liquid, gas. After that, physical nature of matter means matter is made up of tiny particles. Matter tiny particles से मिलकर बने होते हैं. Matter means everything is matter, like one glass of water, electric kettle, ice cream, bag, tree, air, war, clouds, कुछ भी, book, table, chair, everything is matter, including us. We are also matter. So atom like molecules, atoms, इनसे ही मिलकर बने होते हैं matter. तो वो जो tiny particles हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? atoms and molecules होते हैं. तो atoms and molecules are so small in structure, we can't see in able to neck eyes. हम उनको neck eyes से नहीं देख सकते. We can't see able to see with neck eyes. We can see only in STM, यानी कि scanning turning microscope. Scanning turning microscope से ही हम उन्हें clearly देख सकते हैं. बट इवन द स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप में भी उनकी क्लियर इमेज शो नहीं होती, हमें ब्लरी इमेज दिखाई देगी एवरी एटम की, क्योंकि एटम्स के मॉलिक्यूल्स होते ही इतने छोटे हैं कि उनकी इमेज पूरी तरह शो ऑफ नहीं होती. हमें ब्लरी ब्लरी लाइक दिस, ऐसे ब्लरी ब्लरी शो होंगे एटम्स. सो सबसे छोटा एटम कौन सा होता है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जब सबसे छोटा एटम है, तो इमेजिन करिए कि उसके पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, क्योंकि उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है वो एटम. सो एटम मेड अप इज टाइनी पार्टिकल. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना होता है, और वो टाइनी पार्टिकल्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं. आफ्टर दैट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? दे कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यू मूव करते हैं. दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच स्पेस भी रहता है. डू दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. लाइक दिस एटम, दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम. एंड सेम एटम, जिन्हें जो एटम लाइक करता है, लाइक हम भी जिन्हें लाइक करते हैं उनसे अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह जो एटम एक दूसरे को लाइक करते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. डू दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स with help of activity. Like this square cube have a very closely packed, no space between them. ये बहुत ही closely pack है, इसके बीच कहीं से भी स्पेस नहीं है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी तरह अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से. मीन्स जितना ज्यादा कम स्पेस होगा, मीन्स अट्रैक्शन से ही वो एक दूसरे से कंबाइंड हो गए हैं और बिल्कुल भी स्पेस उनके बीच नहीं है. तो दे वेरी हाई अट्रैक्शन बिटवीन देम, वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम, एंड दे आर क्लोजली पैक्ड.
So after that, this picture you can see there is one glass of water and took the sugar or salt in the water. Before that took sugar and salt, we check the water level. हम water के level को check करके यहाँ mark कर देंगे कि water का level है कितना. चेक करने के बाद हम उसमें शुगर और सॉल्ट को अंदर डालेंगे तो क्या देखेंगे कि जो वाटर में अवेलेबल स्पेस है यानी कि वाटर हैव स्पेस सम स्पेस इन बिटवीन देम इसके स्पेस में सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व भी होता जा रहा है थ्रू द डिफ्यूजन एंड डिसॉल्व होने के साथ साथ उसमें उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे हैं और ये प्रोसेस होने के बाद जब पूरी तरह सॉल्ट और शुगर वाटर के ग्लास में डिसॉल्व हो जाएगा उसके बाद जब हम चेक करेंगे कि इसका जो लेवल था वाटर का क्या वो बढ़ा तो वो नहीं बढ़ा होगा वो सेम होगा जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर में जो स्पेस था उसी को फुलफिल किया है शुगर और सॉल्ट ने तो इसीलिए उसका लेवल भी इंक्रीज नहीं हुआ एंड अगर आप हॉट वाटर लेंगे तो उसमें डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा बिकॉज डिफ्यूजन ज्यादा मीन्स हॉट वाटर में डिफ्यूजन ज्यादा होता है हॉट वाटर में मूवमेंट्स ज्यादा होती है वाटर के पार्टिकल्स की इसीलिए डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है जल्दी कोई भी चीज घुल जाती है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर अगर हमें सॉल्ट या शुगर को घोलना है तो उसे हम हॉट वाटर में जितनी स्पीडली डिसॉल्व कर सकते हैं उतनी स्पीडली हम कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते सो दिस पिक्चर इज सी एयर हैव अ वेरी स्पेस बिटवीन देम एयर के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस है एयर के पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स स्पेस में बिलीव करते हैं मीन्स वो एक साथ रहना पसंद नहीं करते उनको एक दूसरे की कंपनी पसंद नहीं है वो अलग अलग दूर दूर दूरियों में रहना पसंद करते हैं तो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एक्टिविटी विथ एग्जाम्पल हमें समझ आया कि आर दे कंटिन्यूसली मूविंग एयर के पार्टिकल्स कंटिन्यू मूविंग करते रहते हैं दे हैव स्पेस बिटवीन देम इनके बीच बहुत ज्यादा स्पेस होता है ये स्पेस में ही बिलीव करते हैं एंड वाटर के पार्टिकल्स में भी स्पेस होता है दे हैव आल्सो स्पेस इन बिटवीन देम एंड दे हैव अट्रैक्ट ईच अदर ये अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को और जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनके बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता इनके बीच लेस स्पेस होता है और गैस के बीच तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है ठीक है सो आफ्टर दैट वन बाय वन हम सॉलिड लिक्विड गैस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट इज सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड के वो क्लोजली पैक होते हैं इनके बीच आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिखेगा एकदम क्लोजली पैक है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री इनकी जो बाउंड्री है वो बिल्कुल फिक्स है ये इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते ये अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकते बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते तो मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड दे हैव फिक्स डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इनकी जो शेप है वो भी सेम ही रहेगी और वॉल्यूम जो है वो भी सेम रहेगा हार्ड टू कंप्रेस यानी कि हम उसे कंप्रेस भी नहीं कर सकते इजीली क्या हमारे पास कोई वुड का फर्नीचर है उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं नो इट्स नॉट पॉसिबल तो हार्ड टू कंप्रेस नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम अब मॉलिक्यूल्स इनके इतने क्लोजली पैक हैं कि इनके बीच स्पेस नेग्लिजिबल है बिल्कुल ना के बराबर है नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग इनके बीच स्पेस ना होने की वजह से और ये सेम पार्टिकल्स होने की वजह से इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग फॉर एग्जांपल आइस एंड वुड both example are enough for explain the solid after that liquid molecules have some space between them liquid के molecules में some space होता है no fixed boundary इनकी boundary fix नहीं होती if you put the liquid on the floor अगर आप फ्लोर पे लिक्विड को फैला देते हैं गिराते हैं तो वो फ्लोर पे कहीं पे भी फ्लोट कर सकता है उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती नो फिक्स शेप
लिक्विड की अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती, आप जिस तरह के भी कंटेनर में उसे डालेंगे वो वैसी ही शेप ले लेता है। लाइक आपने बकेट में डाला तो उसने अपनी शेप बकेट में ले ली, ग्लास में डाला तो उसने अपनी शेप ग्लास में ले ली, तो नो फिक्स शेप। लेस कंप्रेसेबल, हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं बट लेस, एज कंपेयर टू सॉलिड हम इसे थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं बट लेस कंप्रेसेबल। फिक्स वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेस स्पेस होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी लेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में स्पेस ही नहीं है इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लेस स्पेस है इसीलिए लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क। आफ्टर दैट नाउ वी टॉक अबाउट गैस। गैस मॉलिक्यूल्स हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा स्पेस होता है बिकॉज गैस लाइक स्पेस। गैस को किसी की भी कंपनी पसंद नहीं आती, गैस को हमेशा स्पेस में फ्रीडम में रहना पसंद होता है। नो फिक्स बाउंड्री, इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। लाइक देयर this is the container and we put the gas inside the container but gas is escape out, गैस escape कर जा रही है, स्प्रेड हो जा रही है पूरे environment में, मीन्स इसको फिक्स बाउंड्री भी नहीं पसंद होती। अगर इसको मूवमेंट करने के लिए एरिया मिल रहा है तो ये अपने आप को मैक्सिमम मूवमेंट्स कराने में बिलीव करता है। तो मॉलिक्यूल्स हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, नो फिक्स बाउंड्री, नो फिक्स शेप। गैस को आप किसी भी कंटेनर में या किसी बैलून में जितना गैस को पास करते जाओगे वो उतनी ही शेप लेता जाएगा, मीन्स उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, वो अपनी शेप को भी वेरी करता रहता है। इजीली कंप्रेस, गैस को हम इजीली कंप्रेस कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच स्पेस इतना अवेलेबल होता है कि उनको कंप्रेस करना भी उतना ही इजी हो जाता है। मीन्स जो गैस का कंसेप्ट है ना, गैस पूरी तरह रिवर्स है सॉलिड से। सॉलिड को कंप्रेस करना जितना ही टफ है, गैस को कंप्रेस करना उतना ही इजी है। सॉलिड की शेप फिक्स है, गैस की शेप बिल्कुल फिक्स नहीं है। सॉलिड की बाउंड्री फिक्स है, गैस की बाउंड्री फिक्स नहीं है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में स्पेस बिल्कुल नहीं है और गैस के मॉलिक्यूल्स में मोर स्पेस है। नो फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स है और गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच अट्रैक्शन भी नहीं है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा उनके बीच स्पेस होता है, जबकि ठीक उल्टा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल अट्रैक्शन होता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से वो कंबाइंड होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, जबकि ये कंबाइंड ना होकर बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, इनमें नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल एयर एंड हाइड्रोजन। एंड देन यू सी दिस पिक्चर, ये इंस्टेंट अगरबत्ती की जो फ्रेगनेंस है वो कैसे पूरी इन्वायरमेंट में स्प्रेड आउट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स किसी भी चीज का अगर जितना टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा उसका डिफ्यूजन पॉसिबल है, उसका मूवमेंट पॉसिबल है। तो मीन्स ये सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम डिफ्यूजन एंड मैक्सिमम मूवमेंट। तो हमें किसी भी अगर अगरबत्ती रूम में जल रही है और हमें उसकी फ्रेगनेंस फील हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, इसकी जो मूवमेंट है उसमें जो फ्रेगनेंस है वो पूरी तरह डिफ्यूजन के थ्रू डिसॉल्व हो गया है, जिससे हमें ये फील होता है, हमें स्मेल कर सकते हैं हम उसकी कि हाँ ये वाले फ्लेवर की फ्रेगनेंस हमें फील हो रही है। लाइक दिस एग्जांपल, एनी फूड आइटम, जब भी हम रूम में एंटर करते हैं और हमारे मुंह से निकल जाता है कि क्या बन रहा है, अच्छा ये बन रहा है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हुआ है, ये हॉट फूड पार्टिकल है, इसमें से मूवमेंट कर रही है गैस की पार्टिकल्स और उसमें इतना डिफ्यूजन हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है कि उसकी जो फ्रेगनेंस है वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल गई है और उसमें हम उसको सेंस कर सकते हैं। तो एनीथिंग विच वी कैन सेंस देम, वो कुछ भी जिसे हम सेंस कर सकते हैं,
दैट इज कॉल्ड मैटर। और सेंस करने के लिए उस चीज का डिफ्यूजन अगर मैक्सिमम है तो उसको सेंस करना भी इजी हो जाता है। सो आफ्टर दैट we should recap the difference between them, solid, liquid, gas. सॉलिड मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं, उनके बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में सम स्पेस होता है और गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट बाउंड्री। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की बाउंड्री फिक्स होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती और गैस के मॉलिक्यूल्स की नो बाउंड्री फिक्स। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। लिक्विड का नो फिक्स शेप, शेप फिक्स नहीं है पर उसका वॉल्यूम फिक्स है। और गैस का ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। सॉलिड हार्ड टू कंप्रेस होता है, उसको कंप्रेस करना बहुत ही हार्ड होता है, बट लिक्विड में कम स्पेस होने की वजह से, थोड़ा बहुत स्पेस होने की वजह से हम उसे लेस कंप्रेस भी कर सकते हैं। और गैस इजीली कंप्रेस जस्ट बिकॉज ऑफ मोर गैप बिटवीन देम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लिक्विड में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज लेस स्पेस बिटवीन देम। एंड गैस नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमेशा फ्रीडम में, स्पेस में, दूरियों में बिलीव करते हैं, इसीलिए इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। सॉलिड के लिए एग्जांपल है आइस एंड वुड, लिक्विड के लिए वाटर एंड मिल्क, एंड गैस के लिए एयर एंड हाइड्रोजन। So if you clear and understand all the topic, so it's good, done, very good. But if you have any query, so please comment me in the comment section. Thanks for watching this tutorial. Like, share, comment and subscribe और please बेल आइकन दबाइए क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। Have awesome day.